नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज P9। पेटलावद 23 अगस्त 2025 को हिंदू जागरण मंच द्वारा शंकर मंदिर प्रांगण से मशाल यात्रा निकाली गई। यात्रा में शामिल हर कोई भारत माता के जयकारे गाते हुए शामिल हुआ। मशाल यात्रा में कई युवक भगवा झंडे और अखंड भारत की तस्वीर लेकर चल रहे थे। मशाल यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुराना बस स्टैंड पहुंची। जहां पर उज्जैन से आए हुए अरविंद भदौरिया प्रांत कार्यकारिणी सदस्य के द्वारा अखंड भारत संकल्प मशाल यात्रा के बारे में उद्बोधन दिया गया। पहली बार देख रहा हूँ मैं इतना। तो अखंड भारत की ये जो मशाल यात्रा हमने निकाली है, ये मशाल यात्रा के रूप में हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बोला गया होगा कि ये मशाल यात्रा है, भारत माता का पूजन करेंगे, तो साथ में एक शब्द जुड़ा हुआ है, अखंड भारत का संकल्प, है ना। ये संकल्प की यात्रा है। तो संकल्प क्यों लेना, किस लिए लेना, संकल्प लेना क्यों आवश्यक है, ये सबको जानना जरूरी है। तो संकल्प इसलिए लेना कि ये नक्शा जो देख रहे हैं ना अखंड भारत का, ये नक्शा देख रहे हैं, ये अखंड भारत का नक्शा है। वर्तमान स्वरूप क्या है? अफगानिस्तान नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, तिब्बत नहीं है, नेपाल नहीं है, भूटान नहीं है, श्रीलंका नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, म्यांमार नहीं है। ऐसे अखंड भारत के खंडित स्वरूप को हम आज अखंड करने का संकल्प लेने आए हैं। और ये अखंड स्वरूप जो था, ये इतना बड़ा अखंड स्वरूप जो था, ये 1857 की क्रांति जब हुई थी, वो इसी अखंड भारत के लिए लड़ी गई थी। 1857 की जब क्रांति हुई थी ना, तो ये भारत अखंड था। अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक, गिलगित पर्वत से लेकर गारो पर्वत तक, ये पूरा भारत अखंड था। और 1876 में अफगानिस्तान का टुकड़ा होता है, उसके बाद लाइन लग जाती है। अंग्रेजों ने ऐसे क्षेत्रों को जानबूझकर भारत से अलग कर दिया जहां पर हिंदू बाहुल्य था, हिंदुओं का बाहुल्य था। वो कौन से टुकड़े थे? नेपाल, तिब्बत, म्यांमार। अभाव है, इस कारण ऐसे लोगों की हिम्मत बन पा रही है कि भारत में रहकर भारत के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं। और केवल टुकड़े करने की बात नहीं कर रहे, वो उसकी योजना भी बना रहे हैं। वो योजना बन चुकी है। और योजना बनने का जब एक फॉर्मेट मालूम पड़ा, एक PFI नाम का संगठन जो मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में प्रतिबंध किया गया, उस PFI के डोजियर में उसके डॉक्यूमेंट जब खंगाले गए, तो हमको पता पड़ा कि उस PFI के डॉक्यूमेंट में ये लिखा था कि 2027 से लेकर 2047 तक इस भारत को गजवाए हिंद करना है। मतलब अब भारत के टुकड़े नहीं होंगे, पूरे भारत को ही अपने अंदर मिला लेना है। क्योंकि ये भाव आजादी के कई वर्ष पूर्व उनका एक नेता था, सर सैयद अहमद खान, वो मार के गया है। उसने बोला है कि 2 नेशन थ्योरी, हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। ये विभेद किसी हिंदू ने नहीं किया, ये किसी हिंदूवादी संगठन ने नहीं किया, ये RSS ने नहीं किया, ये मुसलमानों का एक नेता था, उसने ये विभेद उत्पन्न किया। और विभेद उत्पन्न करके भारत को 2 भागों में बांट दिया, और मुस्लिम राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र। उसके बाद भी आज ये स्थिति बन गई है कि पूरा भारत को अपने में मिलाने की ताकत, इसे सामर्थ्य रखने का प्रयास कर रहे हैं वो लोग। तो ये सामर्थ्य क्यों हो रहा है? 100 में से 80 आबादी होने के बाद भी 20 जो लोग हैं वो सामर्थ्य क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारी राष्ट्रभक्ति कहीं न कहीं कमजोर है। हम कहीं ना कहीं आपस में लड़ रहे हैं। जातिगत भेद, भाषा भेद, क्षेत्र वाले भेद, ऐसे कई भेदों में बटा पड़ा है हिंदू समाज। वो इस चीज को समझ नहीं पा रहा है और पूरे देश को षड्यंत्र पूर्वक गजवाए हिंद करने का स्वप्न वो लेकर चल रहे हैं। और उसके लिए उन्होंने योजना बनाई है। तो भारत को क्या बोला गया है? मुर्गा। भारत क्या है? मुर्गा। भारत को बोलते हैं चिकन, और चिकन नेक काटना है। चिकन नेक काटने की योजना क्या है कि कश्मीर तो उनका हो गया है, कश्मीर से लेकर जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम, इन क्षेत्रों में आबादी बढ़ाई जाए।
हमारे लोगों की, हमारे भारत में जो मुसलमान रहता है उसके अंदर ऐसा भाव पैदा किया जाए कि ये पूरा भारत हमारा है। क्योंकि 1857 की क्रांति से पूर्व जब अंग्रेज भारत में आए थे तो भारत को जो है मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को दिया था, ऐसा भाव पैदा किया जा रहा है, ऐसा अलगाव का भाव मुसलमानों पैदा किया गया। पूरा भारत तुम्हारा था, ये हिंदू जो लोग थे वो गुलाम थे, ऐसा भाव उत्पन्न करके पूरे भारत को गजवाए हिंद बनाने का स्वप्न लेकर वो चल रहे हैं। हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति यह है कि अभी हमने 15 अगस्त मनाया, 15 अगस्त मना करके हमने झंडे लहराए और बहुत हर्षोल्लास से मनाया, परंतु हम भूल गए कि 15 अगस्त से ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त को क्या हुआ था। 14 अगस्त के दिन जैसे ही पाकिस्तान को आजाद करने की घोषणा हुई, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में, तो 20 लाख हिंदुओं को काटा गया था। 20 लाख हिंदुओं की लाशों पर मिली आजादी का हम हर्ष मना रहे हैं। भारत माता को खंडित कर दिया गया, भारत माता के टुकड़े कर दिए गए, जिसको हम माँ बोलते हैं, उसके टुकड़े करके जो आजादी मिली उसको पाकर हमने हर्ष मना लिया। यात्रा में कई लोग शामिल हुए, जिसमें प्रांत कार्यकारिणी सदस्य अरविंद भदौरिया, जिला संयोजक थानला से कमलेश वर्मा, जिला सह संयोजक प्रकाश प्रजापत, खंड संयोजक अनुज सिंह धानक, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी, जिला संयोजक संगीता त्रिवेदी, संयोजिका ममता वर्मा, निशा कुमावत, सह संयोजिका मीरा लच्छेटा, युवा, महिला, बच्चे, बुजुर्ग, बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।